ओके जी, अब एक्चुअल वर्किंग की तरफ आते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमारा टारगेट क्या है। हमने सेट किया पिवट 4 और हमने इस 4 को इसकी लोकेशन पे लेके आना है, और वो इस वक्त वो जहाँ पे 8 है, ये वहाँ पे लोकेशन 4 की बनती है। ओके जी, एल्गोरिदम हमने अपने पैरामीटर सेट कर दिए, आई जे एल आर मैंने सब असाइन कर दिए। आपको ये वेरिएबल नहीं पसंद, आप अपनी मर्जी के वेरिएबल ले लें, ठीक है। अब कंपैरिजन शुरू होने लगा। पहला स्टेप क्या है जी, इफ ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आर। सो पहला स्टेप क्या है, ए ऑफ जे आपके पास क्या है 7, ए ऑफ आर आपके पास 4 है। क्या ये 7 लेस देन होता है 4 से? कंडीशन क्या है, फॉल्स। अब चूंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये नीचे वाला एल्गोरिदम का पोर्शन वर्कआउट करेगा। वो क्या है जी, जे को इंक्रीमेंट कर दो। सो आपने जे को इंक्रीमेंट किया, सो जे आगे शिफ्ट हो गया। क्लियर? ओके, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब ये कंपैरिजन करता जाएगा जब तक कि उसको पिवट की उसको लोकेशन नहीं मिल जाएगी। सो आपने चेक किया ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आर। अब ए ऑफ जे 2 है, 2 लेस देन 4, डेफिनेटली 2 लेस देन 4 है, ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू होने पे पहला स्टेप हमारा क्या है जी, पहले तो आई को इंक्रीमेंट करो। तो आई इस वक्त 7 से पीछे है, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। सो आई इंक्रीमेंट हुआ तो आई यहाँ पे आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या है जी, आई और जे को स्वैप करो। आई और जे को स्वैप करो। आई और जे के स्वैप करने का मतलब पता क्या है, इनकी वैल्यूज को स्वैप करना है। सो 7 और 2 स्वैप हुए, 2 और 7 स्वैप हो गए, ये 7 और 2 स्वैप हो गए। अब उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करना है, तो जे यहाँ पे आ गया। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पेज, दोबारा ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आर। अब ए ऑफ जे इस वक्त 1 है और ए ऑफ आर आपके पास 4 है। देखिए ए ऑफ आर वही है जो पिवट है, तो एक्चुअली हम पिवट के साथ डील करते आ रहे हैं। सो 1 लेस देन 4 डेफिनेटली ट्रू है। ट्रू होने की सूरत में पहला स्टेप क्या है, आई इंक्रीमेंट हुआ, सो आई इंक्रीमेंट हो गया। सेकंड स्टेप, आई और जे की वैल्यूज स्वैप करेंगी, सो 1 और 7 आपस में स्वैप कर गए। अब उसके बाद जे ने इंक्रीमेंट करना है, सो जे आगे मूव कर गया। अगेन ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आर। अब जे इस वक्त ए ऑफ जे इस वक्त 8 है, सो 8 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स। जे इंक्रीमेंट होगा, सो जे आगे शिफ्ट कर गया। इसी तरह दोबारा चेक किया, ए ऑफ जे इस वक्त 6 है, 6 लेस देन 4, नो, जे इंक्रीमेंट होगा, ओके, सो जे आगे शिफ्ट कर गया। अगेन ए ऑफ जे इस वक्त 3 है, 3 लेस देन 4, डेफिनेटली ट्रू। ट्रू होने की सूरत में आई इंक्रीमेंट होगा, सो आई इंक्रीमेंट हो गया। अब आई और जे की वैल्यू स्वैप करेंगे, तो 3 7 की जगह पे और 7 3 की जगह पे आ गया। अब उसके बाद जे इंक्रीमेंट होगा, सो जे आगे जा चुका है। क्या हमारे एल्गोरिदम के मुताबिक हमने जे को r-1 तक नहीं लेके आना था? ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, दोबारा ए ऑफ जे इस वक्त 5 है, 5 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने की सूरत में जे इंक्रीमेंट करेगा। अब जे और आर चूंकि इक्वल हो गए, सो हमने लॉजिक को r-1 तक चलाना था। ओके, अब चूंकि आर और जे इक्वल हो गए हैं, सो पिवट की जो राइट लोकेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सेट पिवट एट i+1 लोकेशन। सो i+1 लोकेशन इस वक्त क्या है, मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस ऐड नहीं किए। क्यों नहीं किए कि आप इसको खुद अपने तौर पे इंडेक्सिंग लगा के चेक करें। सो i इस वक्त यहाँ पे है, यहाँ, तो i+1 की लोकेशन ये है। तो ये सारे एलिमेंट शिफ्ट होंगे और i+1 यानी कि 8 वाली जगह पे आपका पिवट 4 आ जाएगा। सो देखें, बाकी एलिमेंट आगे शिफ्ट कर गए और 4 इस वक्त पिवट जो है वो अपनी राइट लोकेशन पे आ चुका है। मैंने इसको ब्लैक कलर से सेट कर दिया, मतलब पिवट वैल्यू रीच एट राइट लोकेशन। अब चूंकि एल्गोरिदम का जो पहला स्टेप था वो क्या था कि आप पिवट सिलेक्ट करें, हमने किया। सेकंड स्टेप क्या है जी, पिवट को उसकी लोकेशन पे लेके आए। सो इस वक्त हम पिवट को उसकी लोकेशन पे लाने में सक्सेसफुली कामयाब हो गए। अब जरा आप चेक करें, जो मैंने बात शुरू से कहता आ रहा हूँ, पिवट के जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट है वो सारे पिवट से लेस है, पिवट के राइट साइड पे जो एलिमेंट है वो सारे पिवट से लार्ज है। सो लेस और लार्ज की साइंस आपको समझ आ गई। सो अब आपके पास दो डिफरेंट पार्टीशंस बन गई। सो देयर आर लेस एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ पिवट एंड लार्ज एलिमेंट ऑफ द राइट साइड। ठीक है जी, अब दो डिफरेंट आपके पास अरे बन चुकी हैं, 213 एंड 8675। सो हम पहले 213 को कंसीडर करते हैं। सो ये दो डिफरेंट पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2।
सो दो पार्टीशंस आपके पास बन चुकी हैं। सो वी विल सॉल्व ईच रिकर्सिवली यूजिंग सेम मेथड। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा अपनी, ताकि आपको पता लगे कि मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं। सो वी विल सॉल्व फर्स्ट हाफ। पहला स्टेप, अनसॉर्टेड अरे मिल गई L to R, 2 1 3 ये मिल गए एलिमेंट। पिवट सेलेक्ट किया तो मैंने 3 को पिवट ले लिया। लास्ट एलिमेंट चूंकि चूज कर रहे हैं ना हम, तो हमने 3 को पिवट ले लिया। अब उसके बाद आई सेट किया L-1 पे, L सेट हुआ, R सेट हुआ, J सेट हो गया। अब एल्गोरिदम A ऑफ J लेस देन A ऑफ R, 2 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने में I इंक्रीमेंट हुआ, ओके I आगे चला गया। I और J की वैल्यूज ने स्वैप करना है। अब चूंकि I और J दोनों सेम लोकेशन पे हैं, तो स्वैपिंग होने पे वो सेम रहेगी लोकेशन। सो अब J को इंक्रीमेंट करते हैं, J आगे चला गया। इसी तरह आपने दोबारा टेस्ट किया A ऑफ J लेस देन A ऑफ R, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने में I इंक्रीमेंट हुआ, सो I आगे आ गया। अब उसके बाद स्वैपिंग होनी है, जो कि सेम लोकेशन पे है, नो नीड फॉर स्वैपिंग। J प्लस हुआ तो J आगे शिफ्ट कर गया। अब चूंकि J और R इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या, पिवट को सेट करना है। तो पिवट कहाँ पे आएगा, I+1 लोकेशन, जो कि ऑलरेडी अपनी ही लोकेशन पे है। तो इसका मतलब 3 भी अपनी राइट लोकेशन पे आ चुका है। सो 3 इस वक्त राइट लोकेशन पे है। नाउ पिवट इज एट इट्स लोकेशन। अब आपके पास वी हैव टू सॉल्व दिस सेक्शन अगेन रिकर्सिवली। अब ये पोर्शन दोबारा रिकर्सिवली सॉल्व होगा। आगे 2 1 के ऊपर I सेट किया, L सेट किया, R सेट किया, J सेट कर दिया। एल्गोरिदम आपके सामने है। A ऑफ J लेस देन A ऑफ R, 2 लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है। J इंक्रीमेंट कर गया। अब J इंक्रीमेंट कर गया, R और J इक्वल हो गए, नो नीड फॉर चेकिंग। R और J इक्वल हो गए ना। अब चूंकि दोनों जब इक्वल हो गए, तो पिवट की राइट लोकेशन कहाँ बननी है, I+1 लोकेशन पे। यानी कि 2 की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 2 की जगह पे 1 आ जाएगा और 2 आगे शिफ्ट कर देगा। सो फाइनली आपका पिवट जो है वो अपनी राइट लोकेशन पे आ चुका है। सो 1 अपनी राइट लोकेशन पे मौजूद है। सो अब 2 चूंकि अकेला रह गया, सिंगल एलिमेंट रह गया। अब हमने बात की थी कि सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ही होता है। सो 1 और 2 दोनों अपनी राइट लोकेशंस पे हैं। सो ये वाला पोर्शन हमारा सॉर्टेड फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो चूंकि ये पोर्शन हमारा सॉर्टेड है, अब आते हैं अपने पार्टीशन 2 के ऊपर, सेकंड हाफ के ऊपर। सेम वही रूल, आई आपका सेट हो गया, एल आर जे सेट कर दिए। एल्गोरिदम आपके सामने है। पहला स्टेप, ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आर, 8 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, नो फॉल्स है, जे इंक्रीमेंट करेगा, ओके जे इंक्रीमेंट कर गया। अब उसके बाद दोबारा कंडीशन, ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आर, 6 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स है, जे इंक्रीमेंट कर गया, ओके। अगेन ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आर, 7 लेस देन 5 है, नो कंडीशन फॉल्स है, जे इंक्रीमेंट करेगा। अब जे चूंकि इंक्रीमेंट कर गया, इसका मतलब क्या है, आर जे इक्वल हो गए। अब क्या करना है, सेट करेंगे पिवट को इट्स I+1 लोकेशन पे। आई इस वक्त 8 से पीछे है, यानी कि 5 ने 8 से पहले आना है। तो 5 अपनी राइट लोकेशन पे पहुंच चुका है। 5 अपनी राइट लोकेशन पे पहुंच गया। अब नया पोर्शन ये 3 एलिमेंट में रह गए।